हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी प्रश्नावली 7.3 का क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में हम देख रहे हैं कि I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स कास क्यूब एक्स डी एक्स लिखा हुआ है। तब इस स्थिति में अगर हम साइन एक्स को मानते हैं तो कास एक्स तो उसका अवकलन होता है, लेकिन कास क्यूब है वो भी नीचे लिखा हुआ है। अगर कास को मानते हैं तो कास का अवकलन साइन एक्स होता है, साइन एक्स है लेकिन वो भी कहाँ है, हर में लिखा हुआ है। इस स्थिति में हमको ये दोनों चीजों को मानने से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका हम कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट बनाते हैं और उसका एडजस्टमेंट बनाने की यही दिक्कत फायदा होगा कि हमारा कुछ ना कुछ इसमें बन जाएगा। तो इसको हम क्या है, कास है तो कास स्क्वायर के रूप में है, साइन के रूप में है, तो लगभग हम कोशिश करते हैं कि ये क्या है कि tan 1 के रूप में बन जाए या साइन बटे कास के रूप में बन जाए, कोई भी स्थिति बन जाए। तो यहाँ पे जितनी एक्सरसाइज करेंगे आप उतना जल्दी से ज्यादा आपको आएगा। तो हम 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 की जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स इंटू कास क्यूब एक्स। अब इसको हम क्या करते हैं, अलग अलग बटे में कर देते हैं। तो इसको हम अलग अलग बटे में करेंगे, इसके बटे में इसको कर देंगे, इसके बटे में इसको कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर एक्स बटे साइन एक्स इंटू कास क्यूब एक्स लिख दिया जाएगा। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका होता है कास स्क्वायर एक्स अपान साइन एक्स इंटू कास क्यूब एक्स होता है। अब इनमें से देखिए कुछ चीजें कटती हैं और कुछ चीजें बचती हैं, तो जो कट जाएंगी, जो बच जाएंगी उनके आधार पर उनको एडजस्टमेंट कर लिया जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एक साइन को काट देगा तो बचेगा क्या, दो साइन, एक साइन काटेगा एक साइन बचेगा। तो साइन यक्स अपान यहाँ क्या बचता है, इसको हम लिख देते हैं कास यक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स। जैसे लिख देने से थोड़ा सा हमको समझ में आ रहा है कि ये कास ऊपर जाएगा, कास स्क्वायर से स्क्वायर बन जाएगा और साइन बटे कास क्या बन जाएगा, tan बन जाएगा, जिसकी वजह से हम आसानी से इसका क्या कर सकते हैं, समाकलन कर सकते हैं। अगला देख लीजिए, इसी का पार्ट जो है ये प्लस, यहाँ पे क्या है कास स्क्वायर है, यहाँ पे कास क्यूब है, तो यहाँ पर भी हम दो को कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ बच जाएगा 1 अपान ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू कास एक्स बच जाएगा। ये हो गया होल dx हो गया। ये इतनी बातें हमारी हो गई। अब इसको और भी एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं, तो इसको जब हम और एडजस्टमेंट करते हैं तब देखिए क्या बनता है। तो इसका और एडजस्टमेंट क्या हो जाएगा, इसका एडजस्टमेंट हो जाएगा साइन बटे कास, पहला हो गया tan एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, साथ में dx लिख दे रहे हैं, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसमें क्या करते हैं हम साइन से इसके नीचे कास से भाग कर लेते हैं। यहाँ पे इतना करने के बाद इसी में हम कास से भाग कर लेते हैं, कास से गुणा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा कास स्क्वायर बन जाएगा। एक एडजस्टमेंट है, करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। और ये कास स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये सेक स्क्वायर बन जाएगा। और ये नीचे क्या हो जाएगा, साइन बटे कास क्या बन जाएगा, tan एक्स हो जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं tan एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर भी tan है, यहाँ पर भी tan है, तो ये मान लिया जाए दोनों में से tan एक्स इक्वल टू t मान लिया जाए। तो tan एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt बन जाएगा। तो सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू क्या बन रहा है, dt बन रहा है। तो यहाँ आपको समझना होगा, हमने काट दिया था, उसके बाद कास से इसमें भाग करवाया, कास से इसमें गुणा करवाया, ये ऊपर चला जाएगा, सेक स्क्वायर बन जाएगा, ये साइन बटे कास है, tan बन जाएगा। अब उसके लिए हमने क्या किया, इसको मान लिया है। तो अब क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसको आपने t माना तो यहाँ t लिख दीजिए, इतने की वैल्यू क्या आ गई, dt आ गई, dt लिख दीजिए, प्लस इसको आपने t माना है तो यहाँ नीचे t लिख दीजिए, ऊपर वाली वैल्यू क्या आ गई, dt आ गई, dt लिख दीजिए। अब t पे कितनी घात है, 1, तो समाकलन होता है पावर n, 1 पावर जुड़ जाती है, तो 1 पावर पहले से, तो 2 अपान 2 लिख दी जाएगी, प्लस 1 अपान t है, तो इसका क्या हो जाएगा सूत्र, log mod ऑफ t हो जाएगा, प्लस c लिखा जाएगा। t की वैल्यू जब हम वापस करते हैं तो t की वैल्यू हमारी क्या है, tan, तो ये हो जाएगी tan स्क्वायर एक्स अपान 2 प्लस log ऑफ tan एक्स प्लस सी। तो ये हमारा क्या होता है, पहला आंसर होता है। तो ये हम समझ रहे हैं, आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है क्वेश्चन नंबर 20, वो है cos 2x अपान cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा 20 नंबर है, I इक्वल टू cos 2x अपान
साइन एक्स प्लस कास एक्स का होल स्क्वायर dx। तो यहाँ पे देख रहे हो, अब इसके आधार पे इसमें हमको पता चल रहा है कि कास टू एक्स का फार्मूला एक होता है जो साइन कास में दोनों के एडजस्टमेंट के रूप में होता है। तो हम कास टू एक्स का फार्मूला लगा देते हैं। कास टू एक्स का फार्मूला होता है कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये फार्मूला होता है। अपान ये हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस कास एक्स का होल स्क्वायर dx। अब यहाँ पे एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी का सूत्र लगा सकते हैं, क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी। तो ये हो जाएगा आपका कास एक्स माइनस साइन एक्स, और दूसरा हो जाएगा कास एक्स प्लस साइन एक्स। अब इसके नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कास एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर dx। अब एक इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, या इसको हम दो बार लिख देते हैं, इसको दो बार लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा होगा। कास एक्स प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर था, इसको दो बार लिखा गया, ये और ये क्या हो जाएंगे आपको दिख रहा होगा, कैंसिल आउट हो गए। अब इसको हम अगर t मानते हैं तो ये हमको तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि कास एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कास एक्स। तो इसको हम मानते हैं और ये dt के रूप में एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना कास एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू t। तो कास एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और इसका अवकलन क्या हो जाएगा कास एक्स हो जाएगा, और इसको होल dx इक्वल टू क्या लिख दिया जाए dt लिख दिया जाए। तब इस स्थिति में क्या हो जाएगा आपका, इस स्थिति में आपका हो जाएगा ये और dx मिलकर के ये माइनस साइन एक्स प्लस कास एक्स, आगे पीछे लिखा हुआ है लेकिन यही चीज, इसको आगे पीछे कर सकते हैं प्लस माइनस को। तो यहाँ पर क्या है, ये और ये dx मिलकर क्या बन रहा है dt बन रहा है, जिसके आधार पर हम इसको समाकलन कर सकते हैं। अब हमारा ये बहुत आसान हो रहा है। अब देखते रहिए आप, यहाँ पर क्या है इंटीग्रेशन ऑफ, ये चुटकियों में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ये dt अपान क्या बन जाएगा t बन जाएगा। तो dt अपान t, 1 अपान t का समाकलन क्या होता है log t हो जाएगा। तो log t, log ऑफ मॉड t प्लस c, t की वैल्यू जैसे वापस करोगे आपका क्या आ जाएगा रिजल्ट आता है। तो ये t की वैल्यू क्या है कास x प्लस साइन x प्लस c है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या होता है 20 हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही आसान है। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया आपका। अब आगे देख लीजिए 21 देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 20 है, 1 अपान टी हो गया, इसका log t हो गया, टी की वैल्यू वापस कर दी गई है। तो 21 क्वेश्चन को देखते हैं। 21 क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, ये है हमारा 21 हो गया i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स कास एक्स हो जाएगा, साइन इनवर्स कास एक्स। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको समझना है। तो क्या होता है कि कास एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कास एक्स इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, या पाई बाई 2 माइनस एक्स। ये आपका एक फार्मूला है त्रिकोणमितीय चतुर्थांश का एक फार्मूला है। जब आपकी कोऑर्डिनेट बताई जा रही थी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बताई गई होगी हाई स्कूल में, तब उस दिन इसको बताया गया होगा कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कास थीटा होता है, या कास एक्स बराबर साइन 90 माइनस एक्स। तो ये इसका हम जैसे एडजस्टमेंट करेंगे वैसे साइन साइन एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो साइन इनवर्स ये हो गया, और यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स होल dx होता है। साइन से साइन कैंसिल आउट होता है, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, हमने कहा था जब कांस्टेंट का समाकलन किया जाता है तो जिस पे रिस्पेक्ट होता है वो चीज वहां पे मौजूद हो जाती है। यहाँ पे x लिख दिया जाएगा। इस पे कितनी घात है, एक घात है, तो एक घात है तो इसका समाकलन होगा तो एक घात और आएगी, तो क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस सी। फिर से देख लीजिए साइन साइन कैंसिल आउट होता है, इतना बचता है। यहाँ पे ये पाई बाई 2 कांस्टेंट है क्योंकि डी एक्स है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में इसका समाकलन करने किया जा रहा है। तो यहाँ पाई बाई 2 और इंटू इसके साथ क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा। यहाँ एक्स है, एक्स पे कितनी घात है एक घात है, एक घात होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान 2 हो जाएगा। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 22 है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और परीक्षा के दृष्टि से है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए है। इसको आपको अच्छे से देखना होगा। 22 क्वेश्चन, बी वेयर ऑफ 22 क्वेश्चन, ये आपको जरूर परीक्षा में हो सकता है मिल जाए, इससे मुलाकात होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान
कास यक्स माइनस ए कास यक्स माइनस बी। ये आपका क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन है आपका dx अपान कास यक्स माइनस ए कास यक्स माइनस बी गुणे में है। तो इसके लिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट है, उसको आपको याद रखना होगा। कास कास है या साइन साइन है, दोनों कास कास है या दोनों साइन साइन है, तो हमको साइन ए माइनस बी से हमको ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो जब हम नीचे कर रहे हैं तो इसको हम बाहर ही लिख दे रहे हैं, साइन ए माइनस बी लिख दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एडजस्टमेंट है। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट क्या होगा, तो ये भी हो जाएगा साइन ए माइनस बी। अब आप सोच रहे होंगे ए माइनस बी से क्या फायदा होने वाला है। ए माइनस बी से हमको फायदा ये होने वाला है कि हम जब इसका फार्मूला बनाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस साइन बी का फार्मूला बना लेगा और उसकी सहायता से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर तो यक्स है, यहाँ पर यक्स है, साथ में ए साथ में बी है, यहाँ ए और बी है लेकिन यक्स नहीं है। इसके लिए क्या करते हैं, हम साइन में ए यक्स को क्या करते हैं, जोड़ते और घटा लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपान साइन ए माइनस बी हो जाएगा ये, और इंटीग्रेशन यहाँ हम इसको लिखते हैं साइन ब्रैकेट के अंदर ए माइनस यक्स और ये प्लस यक्स माइनस बी लिखते हैं। अब इसका हम एडजस्टमेंट करते हैं, यक्स को मैंने घटा दिया है, यक्स को मैंने जोड़ दिया है, ऐसा कर दिया है क्योंकि यक्स माइनस ए है तो यहाँ ए माइनस एक्स है, तो इसमें से माइनस कॉमन करेंगे, एक्स माइनस ए हो जाएगा। यहाँ क्या एक्स माइनस बी मौजूद है, दिखाई दे रहा है हमको। तो ये हो जाएगा कास यक्स माइनस ए कास यक्स माइनस बी, साथ में आप डी एक्स लिखेंगे। ये इतना हो गया। फिर से देख लीजिए, अगर कास कास है, दोनों साइन साइन है, उस स्थिति में हम साइन ए माइनस बी से ऊपर नीचे क्या करेंगे, इसको गुणा करवाएंगे। जब ऊपर नीचे गुणा करवाएंगे तब उस स्थिति में हमारा क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला बनके तैयार हो जाएगा। अब इसको हम मिटा रहे हैं और इसको आप देखते रहिए, बहुत मजा आएगा, बहुत मजेदार क्वेश्चन है बहरहाल। तो ये हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट और है, तो ये हो जाएगा 1 अपान साइन ए माइनस बी हो जाएगा, इंटीग्रेशन यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन ये हो जाएगा आपका यक्स माइनस बी, क्योंकि ये सही क्रम में है, इसको आगे लिख लेते हैं और इसमें से माइनस कॉमन कर लेते हैं, माइनस यक्स माइनस क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। अब नीचे जिस तरह से कोण में दिए गए हैं उसी तरह से ऊपर बन चुके हैं ये। तो ये हो जाएगा कास यक्स माइनस बी और कास यक्स माइनस ए। तो इसको हम भी कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं क्योंकि आगे ए पीछे भी है। अब साइन ए माइनस बी का फार्मूला बनता है। साइन ए माइनस बी का फार्मूला हम तोड़ देते हैं, तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला हमारा क्या होता है, इसको देख लीजिए। तो क्या हो जाएगा, साइन ए साइन बी, ओ साइन ए कास बी, साइन ए कास बी माइनस कास ए मतलब एक्स माइनस बी और साइन ए एक्स माइनस ए। देखो साइन ए कास बी, कास ए साइन बी, ऐसे बन रहा है। अब इसको हम अलग अलग बटे में दोनों को लिख देते हैं। इसी को हम क्या है, अलग अलग बटे में लिख दे रहे हैं। इसको इसके बटे में, इसको इसके सूत्र लगा के अलग अलग बटे में कर दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा कास यक्स माइनस ए कास यक्स माइनस बी। तो कास यक्स माइनस ए से कास यक्स माइनस ए कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे। इसको भी लिख लेते हैं कास यक्स माइनस ए कास यक्स माइनस बी। तो कास यक्स माइनस बी से कास यक्स माइनस बी कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये अब आपका बन जाएगा 1 अपान क्या लिख दिया जाएगा, साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ साइन बटे कास, क्या हो जाएगा ये टेन यक्स माइनस बी। उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस आगे dx लगा देना है। आगे हमको इसको थोड़ा सा ब्रेकेट देके इधर क्या करना है, हमको dx लगा देना है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, टेन यक्स माइनस ए होल dx हो जाएगा। अब यहाँ पर आप पहुंच चुके हैं। अब टेन का समाकलन आप जानते हैं, टेन का समाकलन डायरेक्टली नहीं होता है, उसका एक फार्मूला है। फार्मूले को हम बता दे रहे हैं, उसको देखिए बहुत आसानी के साथ आपको ये भी हो जाएगा। तो ये इतना आप समझ गए होंगे। साइन ए माइनस बी का फार्मूला यहाँ पे लगाया गया, जो बचा काट दिया गया, जो कटा वो काट दिया गया, जो बचा उसको बचा लिया गया। अब एक फार्मूला है, फार्मूला क्या है, इंटीग्रेशन टेन एक्स क्या होता है, टेन एक्स डी एक्स होता है माइनस लॉग कास एक्स होता है, मतलब कास एक्स, ये आपका फार्मूला है। अब इसका हम समाकलन करते हैं।
तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब इंटीग्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है, 1 अपान साइन क्या लिख दें, ए माइनस बी हम लिख रहे हैं यहाँ पे, और ये इसका फार्मूला लिख रहे हैं। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, टेन यक्स माइनस बी, यक्स माइनस बी, यक्स अकेला है, बी इसके बगैर है, गुणे में तो है नहीं, तो सीधा सीधा ऐसे फार्मूला लगा दीजिएगा, माइनस लॉग और क्या बन जाएगा, कास यक्स माइनस बी, और ये हो जाएगा माइनस लॉग मॉड ऑफ कास यक्स माइनस ए, और ये मॉड, ये ब्रैकेट, ये तो आपका फार्मूला है, ये आपका फार्मूला है, ये इतना आपका फार्मूला है, ये हो गया। अब इसमें थोड़ा सा और भी सूत्र लगाया जा सकता है, लाग का सूत्र लगाया जा सकता है। अगर लाग में कोई माइनस है तो नीचे जाता है, और कोई प्लस है तो वो ऊपर रहता है, तो लाग, तो ये सुनो, यहाँ माइनस होगा, लेकिन इस माइनस की वजह से क्या लिखा जाएगा, प्लस, तो ये प्लस वाला लाग कास यक्स माइनस ए ऊपर और कास यक्स माइनस बी नीचे लिखा जाएगा, यक्स माइनस बी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लगाया जाएगा, माड लगाया जाएगा प्लस सी। तो ये आपका आंसर होता है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए आप 23, तो 23 हमारा क्या है, 23 नंबर क्वेश्चन 23 है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, 23 क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कास स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स। ये क्वेश्चन आपका बहुत आसान है, ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या है, इसमें केवल अलग अलग बटे करने पर तुरंत आपका आंसर इसमें दिखाई देगा, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन बताया भी गया है पिछले चैप्टर में। तो ये क्या हो जाएगा, जब इसको हम अलग अलग बटे में करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा, माइनस कास स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं हम कुछ चीजें कट रही हैं, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट रहा है, कास स्क्वायर से कास स्क्वायर कट रहा है, यहाँ पर डीएक्स हो रहा है, तब आपका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कास स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स हो गया, माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स हो गया। अब इसका समाकलन बहुत आसान है, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, tan एक्स होता है, तो ये हो जाएगा आपका tan एक्स, कोसेक क्या होता है, माइनस काट एक्स होता है, पहले से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस काट एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा काट एक्स प्लस सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है, अब क्वेश्चन नंबर इसको भी लास्ट है, तो इसको भी खत्म कर देते हैं कि बाद में ये बचने की कोशिश ना करें। आज ये चैप्टर आपका समाप्त होता है, तो आप कल से 7.4 को चालू करेंगे, और उसके बाद बीच में अब आपको फर्स्ट पेपर भी बताना है हमको, क्योंकि कुछ लोग नहीं जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 हमारा हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स, ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स अपान कास एक्स ई की पावर एक्स, और इसके साथ क्या है, डी एक्स है। तो अब यहाँ पे कास स्क्वायर है, तो ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स क्या है क्वेश्चन, ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स, नीचे क्या है, कास स्क्वायर एक्स ई की पावर एक्स है। तो सुनिए, एक्स ई की पावर एक्स को अगर टी मान लें, देखो इसको सबको टी मानने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, तो एक्स ई की पावर एक्स को अगर हम टी मानते हैं, तब इस स्थिति में इसमें फर्स्ट सेकंड लगेगा। इसका औकलन क्या होता है, इसमें बाय प्रोडक्ट रूल का प्रयोग किया जाता है। तब मैंने पहले का पहला इंटू दूसरे का औकलन, दूसरे का औकलन क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स, फिर इसके बाद क्या होता है प्लस, फिर दूसरा, फिर पहले का औकलन, फिर देखिए पहला दूसरे का औकलन, ई की पावर एक्स का औकलन समाकलन सेम होता है, वही होता है कुल मिला के। तो पहला दूसरे का औकलन प्लस दूसरा, और एक्स का औकलन 1 हो जाएगा, और इसके साथ क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, इक्वल टू टी क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज कॉमन है, ई की पावर एक्स को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा एक्स, तो एक्स प्लस 1 हो गया, और साथ में क्या हो गया, डी एक्स हो गया, इक्वल टू क्या हो गया, डी टी हो गया। तो ई की पावर एक्स और एक्स प्लस 1 और डी एक्स हो गया बराबर क्या हो गया, डी टी हो गया। तो ऊपर क्या बन रहा है, ऊपर ये बन रहा है डी टी बन रहा है, और नीचे क्या बन रहा है, ये कास स्क्वायर टी बन गया। कास स्क्वायर टी जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर टी बन जाएगा, साथ में क्या हो जाएगा,
डी टी हो जाएगा। और सेक स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, tan टी, टी हो जाएगा tan टी प्लस सी, और टी की वैल्यू वापस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा tan x e की पावर x प्लस सी। ये आपका क्या होता है, रिजल्ट होता है। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन खत्म होता है। थैंक यू।